स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में कोर्ट केस का प्रभाव, ज्वाइनिंग और साथ ही साथ प्रोविजनल की DB, इन दोनों की नोटिस को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है। और वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंचती है। फिर आपके सवाल जो कमेंट में होते हैं, मैं ज़्यादातर कमेंट आपके देखता हूं कि उन सभी बिंदुओं पर ऑलरेडी जो है वीडियो में बात की गई होती है। तो अगर आप वीडियो पूरा सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपके मन में डाउट होता है, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि उसमें चीज़ें क्या होने वाली है या फिर आगे चीज़ें क्या हो सकती हैं। क्योंकि बहुत तरह की जो भ्रामक चीज़ें भी बता दी जाती हैं अदर प्लेटफॉर्म पर। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि अलग आईडी से वे लोग फालतू के कमेंट भी करते हैं। कभी भर्ती पर स्टे लगवाएंगे तो कभी बोलेंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी 2023 में ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। तो इन सब को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। और जहाँ तक हो सके आप अपने स्तर से भी चीज़ों को एक बार ज़रूर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। 31 अक्टूबर वाला कल हमारे पास, और इसके पहले भी 2-3 दिन से लगातार कुछ लोगों के, कुछ बहनों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ भाइयों ने भी फ़ोन किए थे और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए हुए थे। तो यही बता रहे थे कि आपने सही बताया था कि 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया जाना था। तो हम तो इस चीज़ को कई बार रिपीट कर चुके हैं कि अगर EWS वाला मैटर ना आया होता तो 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह भी हो गया होता और अब तक बाकी सेलेक्टेड बहनों की ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो गई होती। फिर आपका अगला सवाल ये होता है कि जब कोई रोक नहीं है तो फिर ज्वाइनिंग पर देरी क्यों की गई, क्यों यहाँ पर ज्वाइनिंग में डिले किया गया। तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि जैसे कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी वहाँ पे बहनें कोर्ट में गई हुई थी, जिनके लिए आदेश पारित किया गया था कि इनकी भी चयन प्रक्रिया पर विचार किया जाए और इनके EWS प्रमाण पत्र को फिर से जारी किया जाए। अगर ये मेरिट चयन सूची में आते हैं तो इनको भी सिलेक्शन दिया जाए। तो आगे किसी भी तरह की कोई विधिक समस्या न आए, कोर्ट का ऑर्डर है, भले ही कोई रोक ना हो, लेकिन उसमें ये देखना होता है कि उस आदेश का प्रभाव या उसके अनुपालन में कहाँ तक चीज़ें की जा सकती हैं। क्योंकि आप देखेंगे सेम ग्राउंड पर कुछ याचिकाएं और भी पड़ गई। 2 याचिकाओं की जानकारी हमारे पास थी। जिस दिन याचिकाएं पड़ी थी हमने आप सभी को उसी दिन बता दिया था कि 2 नई याचिकाएं और पड़ गई हैं सेम ग्राउंड पर। तो कोर्ट केस का प्रभाव एक तो होता है कि भर्ती में रोक लगा दी गई हो किसी भर्ती में, एक होता है कि उसमें कुछ याची कोर्ट में गए और उनको वहाँ पर राहत दी गई, उनके फेवर में ऑर्डर पास किया गया। तो रोक लग गई भर्ती में तो उसको तो सरकार के द्वारा या फिर जो संबंधित विभाग आयोग होते हैं उसको आगे चैलेंज करते हैं, या फिर उसमें जो कुछ भी त्रुटियां कमियां होती हैं उनको दूर दूर की जाती हैं। और दूसरी बात होती है कि अगर कोई रोक नहीं होता है लेकिन कोई अगर ऑर्डर पास हुआ है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो अब उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है या फिर आगे उनको चैलेंज किया जाएगा। तो उसमें डिसाइड जो भी संबंधित विभाग होते हैं सरकार के दिशा निर्देश पर वो कार्य करते हैं। जैसा उनको निर्देश मिलता है न्याय विभाग से, उस ऑर्डर की कॉपी को भी वहाँ पे भेजी जाती है जहाँ पर सरकारी अधिवक्ता होते हैं। तो उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि आगे क्या करना है। इसी वजह से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को रोका गया था, डिले हुआ था। और फिलहाल में आप सभी को कल हमने बता दिया था कि आगे जो है डिवीज़न बेंच में सरकार जा रही है। अब ऐसे अगर आप देखेंगे एक ह्यूमैनिटी के आधार पर, तो किसी ने EWS के लिए बहुत पहले अप्लाई किया था लेकिन उनका समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। जो संबंधित अधिकारी थे या जो जहाँ से तहसीलदार से स्तर से या तहसील से जारी किया गया है, वहाँ से जारी होने में समय लग गया, या फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का जारी हुआ, जबकि संशोधन की लास्ट डेट या तक या उसके पहले का जारी हुआ है। चूँकि ये मान्य किया नहीं गया है तो इस प्रकार के तर्क जब माननीय न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जब इनकी गलती नहीं है तो अगर इनको राहत मिल जाए तो अच्छी बात होती है। तो उसी प्रकार से वो कोर्ट ऑर्डर जो लखनऊ बेंच वाला जारी हुआ था उसमें कुछ और भी जो रीट्स थे उनको भी कनेक्ट करके उन पर भी सेम ऑर्डर को फॉलो कर दिया गया था। तो उसके बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद का या फिर 31 माफ़ी चाहूँगा 5/1/2022 के पहले के जो भी EWS प्रमाण पत्र हैं उनमें कुछ कमियां जिनमें पाई गई हैं उनका प्रोविजनल में लगा हुआ है। और जिनका 1 अप्रैल 2021 के पहले का था या फिर 5/1/2022 के बाद का था, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया उनके कैटेगरी में EWS में। अगर उनके नंबर सामान्य वर्ग या अनरिजर्व की कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा थे तो उनका सिलेक्शन हुआ है।
दूसरा मैटर जो आरक्षण वाला है, जिसकी डेट लगी है 16/1/2023, उसमें देखिए 2022 गलती से लिखा है कोर्ट ऑर्डर में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एडिटेड है। क्या एडिटेड नहीं है, क्लेरिकल मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है। कोर्ट ऑर्डर हो सकता है कि वहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई हो। 2022 से चल रहा है, हर जगह 2022 ही लिखा जा रहा है, आप खुद से सोचिए। तो हो सकता है बाई मिस्टेक यहाँ पर भी 2 लिख दिए हो, 2 लिख दिए हो, 2022 ही हो गया हो, तो 2023 है वो। क्योंकि कोर्ट की स्टेटस एक बार आप देख सकते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर बाद में संशोधित भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस कोर्ट ऑर्डर में केवल जो अभी जवाब मांगा गया है आयोग से या विभाग से, कह लीजिए आप, सरकार से, आयोग से, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 उसमें यूपीट्रिपलसी आयोग को बनाया गया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। सरकार तो है नहीं, या तो विभाग होंगे या फिर आयोग होंगे। और उसमें फिर 2 सप्ताह का समय आगे जो है याची पक्ष को भी दिया गया है कि आप भी जवाब दाखिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 16 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। और ये बोला गया है कि आगे के जो चयन प्रक्रिया है कोर्ट के, मतलब उसमें जो जो भी फाइनल आउटपुट होगा उसके अधीन रहेगी। लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तब तक भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, या फिर ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती है, या फिर इतना समय कोर्ट ने दिया है तो उसके बीच में जो है भर्ती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। ये सब बातें आप लोग मत सोचा करिए, क्योंकि आप अगर ये सब चीज़ें 10 जगह से सुनेंगे तो 10 तरह की बातें लोग बताएंगे अपने हिसाब से। जबकि सही विश्लेषण, सही चीज़ें आपको हमारे द्वारा बताई जाती हैं। कोई भी चीज़ें हम कभी भी अपने हिसाब से, अपने मन से या अनुमान से आपको नहीं बताते हैं, और आगे भी आपको नहीं बताएंगे। और जो चीज़ें कन्फर्म नहीं होंगी वो चीज़ें भी आपको हम नहीं बताएंगे। बहुत होगा थोड़ा बहुत आपको एक्सपेक्टेड बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये होता है कि अगर 2-4 दिन अगर डेट अगर आगे बढ़ी, लेट हुआ, तो फिर आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कोई भी कन्फर्म जब तक डेट ना हो जाए, चीज़ें पता ना चल पाएँ। और जो भी हम आपको एक्सपेक्टेड भी बताते हैं, लगभग 90% 95% तक वो चीज़ें अगर होने वाली होती है तभी आपको बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ़िलहाल में आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है। और जैसे ही मामला यहाँ पर हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में जा रहा है ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में, और बाकी के जो अन्य मैटर है उसकी वजह से अभी फ़िलहाल में, या आगे भी आप कह लीजिए, अभी सरकार के ऊपर, विभाग के ऊपर, आयोग के ऊपर वो जवाब अपना लगाते रहेंगे, और इधर आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये सप्ताह आप छोड़ दीजिए, 2 दिन का आज को लेकर के 2 दिन का समय और बचा है, सैटरडे को इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट वीक में, या फिर आप अधिक से अधिक 15 नवंबर तक आप मान के चलें कि ज्वाइनिंग को लेकर के नोटिस आप सभी के बीच में आने वाला है। और इतना ही नहीं, जो प्रोविजनल की बहनें हैं, इनकी डीबी को लेकर के भी नोटिस आपको इसी समय के आसपास या थोड़ा और पहले भी, जल्दी भी आ सकता है। बाकी इसके लिए आप लोग लगातार, जो बहनें लखनऊ के आसपास के नज़दीक की हों, विभाग में, आयोग में जा कर के थोड़ा सा आप लोग बातचीत करते रहेंगे तो उससे अच्छा रहता है। बाकी 15 नवंबर तक आप मान के चलें कि नोटिस आप सभी को देखने को मिल जाएंगे।